पहाड़ा वाली मां तेरी सदा ही जाए। छत्तीसगढ़ में माई का एक ऐसा दरबार है जो ऊंची पहाड़ी पर है। यहां पहुंचना आसान नहीं, घने जंगल चट्टानों के बीच से होकर गुजरना पड़ता है। ये रास्ता इतना कठिन है, इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि एक बार एक ही व्यक्ति चट्टान की दरार से निकल सकता है। जहां 25 मीटर तक की दूरी तिरछा चलकर पूरी करनी पड़ती है, कभी बैठकर, कभी तिरछे होकर और कभी घिसटकर चट्टानों से निकलना पड़ता है। कहा यह जाता है कि इस मंदिर के पास ही बाघ की गुफाएं भी हैं। कैसे प्रकट हुई देवी मां, कैसे बना ये देवी धाम, तो आपको लिए चलते हैं मुंगेली के लोरमी में त्रिशूला माई के दर पर। चट्टान सा विश्वास की आस्था की ये चढ़ाई देखिए, अटूट आस्था का बंधन है ये। मां भवानी के दर्शन के लिए श्रद्धालु एक के बाद एक इम्तिहान से होकर गुजरते हैं। ये कठिन चढ़ाई और दुर्गम रास्ते भी कहां भक्त की भक्ति को रोक पाते हैं। मन में श्रद्धा ऐसी कि बड़े हो या फिर बच्चे उठते बैठते मां के नाम का जयकारा लगाते रहते हैं। दुर्गा मैया की जय। और कठिन रास्ते को हंसते हंसते पार कर जाते हैं। चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं। जहां कहा जाता है कि जंगली जानवर से भी सामना हो सकता है, लेकिन आस्था इतनी गहरी कि परेशानियों के पहाड़ को ऐसे ही पार कर जाते हैं भक्त। छत्तीसगढ़ के लोरबी से 50 किलोमीटर दूर मां त्रिशूला का है ये चमत्कारी धाम। ये पहाड़ी 400 फीट ऊंची में है गुफा, और आने पर बहुत कष्ट पहुंचते हैं। भारी भारी चट्टान है, गुफा है, और 100 का भी जाल पड़ता है मैया के त्रिशूला दई के पास। परेशानी दूर हो जाता है। जो माता रानी के चरण में पहुंचता है, जिन आशीर्वाद मांगता है वो पूरा। इस धाम की यात्रा से पहले रास्ते में जो जो कठिन पड़ाव आते हैं उसे देख लीजिए। सबसे पहले घने जंगल को पार करके जाना पड़ता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए न तो कोई सीढ़ियां हैं, न ही कोई मैदानी रास्ता, सिर्फ है तो चट्टानें। मंदिर के अंदर जाने का रास्ता चट्टान पर बने ये तीर बता रहे हैं। मां त्रिशूला के दर्शन करने के लिए ऐसे की ऊबड़ खाबड़ चट्टानों से होकर गुजरना पड़ता है। कभी लेटते हुए, कभी घसीटते हुए, कभी बैठते हुए। अभी तो मंदिर तक जाने का रास्ता शुरू हुआ है। अभी तो मंदिर तक पहुंचने की चढ़ाई बाकी है, जहां कभी भी जंगली जानवरों से सामना भी हो सकता है। काफी परेशानियों का सामना करके हम मंदिर के मुख्य द्वार तक आ गए हैं। मुख्य द्वार के पहले आप देख सकते हैं कि बाघ का एक गुफा यहाँ पर है, और यहाँ जाना प्रतिबंधित है। यहाँ बाघ के पैरों के निशान भी है, और बताया जाता है कि वन्य जीव यहाँ पर पहुँचते हैं, और लगातार वन्य जीवों का आना यहाँ जारी रहता है। और इस समय जो है ये चट्टान के नीचे है, ये गुफा है, और इस गुफा के ही आगे माता का दरबार है। इस चट्टान पर लिखा है बाघ की गुफा, और लिखा है सावधान। अभी तो रास्ते में कई कठिनाइयों को पार करना है। आड़ी टेढ़ी चट्टानें, और इन चट्टानों में बनी इन दरार से भी होकर गुजरना पड़ता है। एक पड़ाव पूरा हुआ तो अभी दूसरा उससे और कठिन बाकी है। देखने में ऐसा लगता है कि इन दरारों से निकल पाएंगे या नहीं, लेकिन भक्ति का बंधन हर मुश्किल राह को आसान कर देता है। अभी तो ऐसी कई चट्टानों, दरारों से होकर गुजरना है, और फिर मंदिर के अंदर जाने के लिए उससे भी छोटी चट्टान की दरार, जिसमें बैठकर झुककर निकला जाता है। आस्था और विश्वास के सहारे यहां पहुंचने वाले भक्तों की नैया पार हो जाती है। जैसे ही मां त्रिशूला धाम में भक्त पहुंचते हैं तो मां के दर्शन कर उसके चेहरे का नूर और आंखों में विश्वास की चमक देखते ही बनती है। मंदिर में भी सुनाई देने लगते हैं मां त्रिशूला माई के जयकारा। ये एक्चुअल में बहुत प्राचीन मंदिर है, और ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, और यहाँ इस क्षेत्र के लोगों की बहुत ज्यादा आस्था है। मां त्रिशूला मैया के नाम से लोग दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं वहाँ पर,
और ये जो परंपरा है ये आज मतलब 35 साल से इसके बारे में लोगों को जानकारी हुई और आज के समय में ये अपने चरम पर है और माँ भगवती का, माँ त्रिशूला मैया का दर्शन करने के लिए ये लोग वहाँ पहुँचते हैं। इस धाम से जो कथा जुड़ी है उसे भी हम आपको सुनाते हैं। आखिर कैसे इस गुफा मंदिर का रहस्य उजागर हुआ, किसने देखा मां का ये दिव्य मंदिर? तो पौराणिक कथा के मुताबिक बघनी भंवर के जंगल में पहाड़ी में माता त्रिशूला का धाम होने का सपना धीरपाल नाम के व्यक्ति को आया था। कहा जाता है कि माता त्रिशूला ने धीरपाल को सपने में इस मंदिर का रहस्य बताया था। इसके बाद गांव वाले जैसे तैसे इस दुर्गम रास्ते से कूदते हुए पहुंचे और मां की प्रतिमा को विराजित किया। तब से लेकर अब तक भक्ति का ये सिलसिला निरंतर चला आ रहा है। पाल नाम के पटाई रही से वो ला के महामाया महामार बैठारी रही से बोला सपना रूप दी तो सपना रूप दी तो गोटिया में रही न समय हमार माल गुजार मन पे कही कहाँ है तू चूल्हा मैया कही तो तू चूल्हा कही तो खोलम लिख के मढ़ाई से कही भैया ला तो भैया ला के हम माते शरीर बैठा रही से आज हमार पूर्वज मन बैठा रहे ओखर बाद में हम तब से माना थन मैया जिला माता त्रिशूला देवी के दर्शन करे में ओखर कष्ट दूर हो जाते रणचंडिका महामाया देवी के। इस कठिन रास्ते से आज तक किसी जंगली जानवर ने भक्तों पर हमला नहीं किया। भक्तों की आस्था है कि मां जगत जननी ही उनका बेड़ा पार लगाती है। लोरमी के इस धाम की प्रसिद्धि बढ़ती जा रही है। कुछ भक्तों का ये मानना है कि इस रास्ते को विकसित किया जाना चाहिए। यहाँ सीढ़ियां और दूसरी सुविधाएं होनी चाहिए जिससे अधिक से अधिक संख्या में भक्त मां के दरबार में पहुंच सके। मंदिर तक पहुंचने के लिए बहुत जरूरी है कि कुछ ऐसा मार्ग शासन के द्वारा निर्मित हो बने और जिससे वहां तक श्रद्धालु आराम से पहुंच सके और साथ में जो पहाड़ी है वहां सीढ़ी की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लोग अच्छे से दर्शन कर सके। जो बुजुर्ग लोग हैं जो नहीं जा पाते उनके लिए अच्छी सुविधा हो जाए। मां त्रिशूला के इस धाम तक पहुंचने में भक्तों को कई अनगिनत परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ता है। मां पर भक्तों का दृढ़ विश्वास, माता की कृपा से हर राह ऐसे ही आसान हो जाती है। ये रास्ता जीने की राह भी तो दिखाता है कि कितनी भी परेशानियां आए हारना नहीं है। जिंदगी में आने वाली हर परेशानी को मां भगवती ऐसे ही दूर कर देती है। मुंगेरी से प्रशांत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।